नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मीन राशि मीन लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है अप्रैल 2026 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए। आप लोगों के लिए यह महीना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानसिक रूप से थकाने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ भाग के साथ साथ आपको प्राप्ति भी होगी। थोड़ी मानसिक रूप से थकेंगे अवश्य, लेकिन वो थकावट आपके लाभ के लिए होगी, आपको लाभ देने वाली रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये महीना बहुत कुछ लेकर आया है आपके लिए। कार्यक्षेत्र हो, व्यापार हो। शुरुआती 10 दिन की बात करें तो कार्यक्षेत्र तो अच्छा है। व्यापार में चीज़ें आपके अनुकूल शायद न रहें, या फिर कुछ ना कुछ बड़ी डील क्रैक भी कर सकते हैं आप, व्यापार अगर बाहर से जुड़ा हुआ है तो। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। जो भी लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, नौकरी की तलाश में हो, या फिर नौकरी में थोड़ी छुट्टी भी चाहते हो इस महीने, तो छुट्टी या फिर थोड़ी बहुत रेस्ट करना चाहते हैं तो इस महीने रेस्ट मिलेगा आपको। बाहर जाने के प्लान बना सकते हैं आप नौकरी से छुट्टी लेकर, या बाहर जाने के योग बनेंगे आपको। हो सकता है नौकरी में ही ट्रांसफ़र वगैरह के योग बन जाए आपके। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं उसके भी योग बन जाएंगे आपके, यदि आप प्रयास करेंगे या जानने के इच्छुक हैं, आप जाना ही चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, या फिर जगह का बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, आपके लिए बदलाव संभव हो पाएगा। गुरु आपके कहीं ना कहीं कर्मेश हैं और अपने ही भाव को देख भी रहे हैं, तो और लग्नेश भी हैं। लग्न में सूर्य शनि मंगल की युति है आधे महीने तक, यानी 15 दिनों तक सूर्य वहाँ रहेंगे। 15 दिनों के बाद मंगल और शनि वहाँ रह जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे 11 से। तो पहले कुछ दिन तो ठीक है, लेकिन चतुर्ग्रही योग जब बनेगा 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, 4 दिनों के लिए लगभग चतुर्ग्रही योग रहेगा आपके लग्न पर। ये समय होगा थोड़ा आपको मानसिक रूप से थकाने वाला। कार्य क्षेत्र हो अथवा व्यापार हो, दोनों ही जगह से। विशेष रूप से व्यापार में आप थोड़ी बहुत ज़्यादा ही एफर्ट मारते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने। ज़्यादा एफर्ट मारने की कोशिश ना रहे इस महीने। फर्स्ट हाफ में विशेष रूप से 10 अप्रैल तक कोशिश करिए बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं करना है, क्योंकि कोशिश तो यही होगी आपकी नहीं है एक्चुअली, वो आपके द्वारा कराया जा रहा है। आपकी बुद्धि भ्रमित होगी। पहले 10 दिनों में कोशिश करिए 10 अप्रैल तक ऐसा कुछ बड़ा निवेश करना या व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग करना मत करिए। 10 अप्रैल 11 अप्रैल के बाद जब बुध का राशि परिवर्तन हो जाए, हालांकि वो नीच के होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहु के जड़ दोष से मुक्त हो जाएंगे, जिससे कि सूर्य का सानिध्य रहेगा, उनके मंगल का सानिध्य रहेगा और शनि का सानिध्य रहेगा। नीच के अवश्य होंगे, लेकिन चूंकि उच्च नहीं लाभेश के साथ रहेंगे, शनि के साथ। तो लाभेश शनि के साथ व्यापार भाव के स्वामी जब आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में नीच के होंगे बुध, लेकिन चूंकि व्यापार भाव के स्वामी हैं, लाभेश के साथ हैं और स्वयं चतुर्थेश भी हैं। तो जो लोग ऐसा कोई व्यापार करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स का या रियल इस्टेट वगैरह का, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। किसी भी तरह अपना काम बना पाएंगे, फंसा हुआ कोई धन निकाल पाएंगे। विजय लक्ष्मी योग बनेगा आपका, यानी कि प्राप्ति होगी आपको। जो पैसा अटका हुआ है वो पैसा वापस मिलेगा कहीं ना कहीं। हालांकि 12वें में ही बुध बैठे हैं तो ये प्राप्ति दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु के साथ है तो आपका निवेश ज़्यादा होगा इस समय और व्यर्थ का निवेश हो सकता है। तो नीच का भले हो जाए बुध, 10 तारीख के बाद ही व्यापार में कुछ आगे करिएगा, व्यापार बढ़ाने की सोचिएगा और लाभ भी कमाएंगे आप। लाभेश के साथ होंगे शनि। 16 अप्रैल से ऑलरेडी शनि का गोचर जो है ठीक हो रहा है और सूर्य का साथ छूट जाएगा। तो जो झिकझिक हो रही है, व्यापार हो या कार्य क्षेत्र हो, सूर्य शनि की वजह से व्यापार में हो, अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो वहाँ डिसीजन लेने में आपको समस्याएं आएंगी। तो सूर्य के जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप में थोड़ी सी स्थिरता होगी, पार्टनरशिप वाले व्यापार में और नौकरी पेशा जीवन में भी बहुत से प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। हालांकि उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो कार्यक्षेत्र में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके अपने आप से ही युद्ध है इस महीने। आप अपने ही आप से लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, आप अपने आप से ही परेशान रहेंगे।
सोचेंगे कि ये कर लें वो कर लें, बहुत सी चीज़ें आपके मन में चलेंगी, हर धरातल पे वो चीज़ें नहीं होंगी, मन में ज़्यादा रहेंगी। कोशिश करिए कि आप व्यर्थ की चीज़ें ना सोचें, व्यर्थ की चीज़ों को जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता कि हाँ जीवन में वो इम्प्लीमेंट होगा भी कि नहीं, वो चीज़ें भी सोच के बैठ जाएंगे। तो ये इन सब चीज़ों से बचिएगा, अपने क्रोध से, अहंकार से बचिएगा इस महीने, कार्य क्षेत्र में हो या व्यापार में हो। क्रोध अहंकार के कारण आपका कार्य क्षेत्र हो या व्यापार, दोनों ही जगह आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात से थोड़ा बचने की कोशिश करिए। ये महीना अच्छा है, प्राप्ति लेकर आ रहे हैं कार्य क्षेत्र में और व्यापार दोनों ही जगह। कहीं ना कहीं शुक्र धन भाव में है 20 दिनों तक, 19 अप्रैल तक कम से कम धन भाव में है, और अष्टमेय से अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। अब वो व्यापार से भी हो सकता है कि 10-11 अप्रैल के बाद जब बुध आ जाएंगे लग्न में, और भूमि भवन वाहन इन सब की भी प्राप्ति अचानक से खरीदने की योजना बन सकती है, या फिर इन सब का काम करते हैं तो अचानक से वहाँ से निवेश आपका मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, पुराने फंसे हुए धन की प्राप्ति हो जाएगी, या पैतृक संपत्ति की कोई प्राप्ति हो सकती है पहले 20 दिनों में। शुक्र का फिर गोचर हो जाएगा, अपने ही भाव में थर्ड हाउस में चले जाएंगे। थर्ड हाउस में बहुत अच्छे तो नहीं हो सकते शुक्र, षडाष्टक योग भी बनेगा उनके अपने ही अष्टम भाव से, ठीक है, अष्टम से अष्टम में रहेंगे। फिर अचानक से कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं तो चमकने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से ग्लैमर वर्ल्ड में जो लोग जुड़े हुए हैं, मूवी फिल्म लाइन में जो लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय है। और अभी धन भाव में शुक्र हैं, वहाँ भी अच्छा समय है, वाणी आपकी अच्छी होगी। जो लोग संगीत से कला से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। तो पहला, लेकिन हाँ सूर्य आ जाएंगे उनके साथ में, परिवर्तन कर ही लिया जाए। बुध आपके 11 को आ जाएंगे, चतुर्ग्रह योग बनेगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन 14 को सूर्य चले जाएंगे। सूर्य 14 को धन भाव में आएंगे। अब सूर्य षष्ठेश है, षष्ठेश पहले 14 दिन तक लग्न में जब तक रहेंगे तब तक आपको क्रोध अहंकार के अतिरिक्त थोड़ी बहुत परेशानियां, मानसिक हेडेक, सिर से जुड़ी और आंखों से जुड़ी समस्याएं भी दे सकते हैं, बीमारी के रूप में हल्का फुल्का इन सब चीज़ों से परेशान हो सकते हैं। वायरल फीवर वगैरह भी आ सकता है। सूर्य मंगल शनि साथ में है तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान तो करते हैं शरीर को लेकर, थोड़ा सजग रहिएगा। और थोड़ी यात्राएं होंगी, यात्राएं अच्छी होंगी, हालांकि धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं आप, या मांगलिक कोई कार्य घर में करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लगी रहेंगी। इसके वजह से भी आप भागदौड़ में अधिक होने के कारण, ज़्यादा भागदौड़ होने के कारण आप मानसिक रूप से थक सकते हैं। सूर्य 15 अप्रैल से पूरे महीने तक इस महीने धन भाव में ही रहेंगे आपके। कहीं ना कहीं यहाँ अपनी वाणी का ध्यान रखना है। शुक्र के साथ हैं जब तक तब तो ठीक है। षष्ठ भाव से हैं, षष्ठे शुक्र धन भाव में जा रहे हैं, यानी कि अगेन मारक भाव में है, षष्ठ भाव के स्वामी है। तो बीमारी, थोड़ी बहुत गले से संबंधित परेशानियाँ, आंखों से संबंधित परेशानियाँ, वाणी की कटुता, क्रोध में अपने परिवार में कुछ ऐसा ना कहें किसी को, किसी परिवार में किसी स्त्री वर्ग विशेष से आप कि कहीं ना कहीं झगड़े हालांकि उच्च के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वाणी या अहंकार के कारण अपने परिवार में ही किसी से अनबन हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ ये है कि लोन वगैरह मिलने के योग बनाएंगे। अगर जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए योग अच्छा बनेगा लोन वगैरह लेके, क्योंकि शुक्र के साथ है और शुक्र अष्टमेश है। बाद में भले आ जाएंगे थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस के भी स्वामी है, लेकिन धन भाव में है, अष्टमेश है और कहीं ना कहीं षष्ठ भाव के स्वामी के साथ है। तो अचानक से ये धन दिखाते हैं, लोन वगैरह के रूप में भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर व्यापार बढ़ाने के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं या घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग कर्जे से भी परेशान हो सकते हैं, कोई लीगल नोटिस वगैरह घर पे आ सकती है। सूर्य सरकारी तंत्र है, सरकार है, षष्ठ भाव के स्वामी धन भाव में, यानी कि कोई कर्जा है पुराना, कोई बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ था आपने, उसकी कोई नोटिस वगैरह आ सकती है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए वो क्या है। धन आने की संभावनाएं हैं, लोन लेने की संभावनाएं, या लोन चुकाने के लिए नोटिस आ सकता है। इन दोनों ही बातों को ध्यान रखिएगा अपनी कुंडली के हिसाब से, अपने दशांतर महादशा के हिसाब से। ये बदलाव हो जाएंगे, शुक्र थर्ड हाउस में आएंगे। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लोग हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं जुड़े हुए, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन संगीत वगैरह म्यूजिक बनाते हैं, इनका सब बहुत ही अच्छा काम चलेगा। जो लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। ज्योतिष तंत्र मंत्र विद्या आदि से जुड़े हुए लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि अष्टमेश हैं, अष्टम से अष्टम में है, कम्युनिकेशन के भाव में है शुक्र। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप
ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम वगैरह करते हैं जो लोग, ओकल साइंस से जुड़े हुए लोग हों या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हों, यहाँ तक कि ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए लोग जो हैं उनके लिए अच्छा समय है। ट्रैवल एजेंट हैं या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है। व्यापार में देखिए, व्यापार भाव के स्वामी आपके बुध बाद में जब लग्न में आ जाएंगे, मंगल और शनि के साथ हैं, लाभेश के साथ हैं और द्वादश भाव के स्वामी के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार इस महीने है अगर आपका तो अच्छा है। स्टेशनरी से जुड़ा हुआ दुकान है, कोई कापी किताब की दुकान है, इंक बनाने वाली कोई कंपनी है आपकी, पेन बनाने वाली कंपनी है कोई आपकी, इस तरह का कोई काम है आपका तो अच्छा है और व्यापार अच्छा रहेगा आपका। शिक्षा संबंधी क्षेत्र में समय अनुकूल है। टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। हाँ, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए मैं कहूँगा फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है। 15 अप्रैल तक का समय अनुकूल रहेगा। 15 अप्रैल के बाद भी समय अच्छा ही है, क्योंकि आपके सूर्य जो है षष्ठेश उच्च के हो रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए समय ठीक है, अच्छा है, तैयारी करिए। कहीं ना कहीं ये समय आपको तरक्की दिलाने वाला हो सकता है, तो मेहनत करिए, एग्ज़ाम दीजिए। ये महीना सफलता भरा रहने वाला है। तो इसके अतिरिक्त लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ में समय उतना अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, लव लाइफ के लिए समय फिर भी ठीक है। लव लाइफ के लिए समय बुरा नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी बहुत परेशानी वाली बात है। जो लोग भी हैं मैरिड लाइफ में कपल, उनके बीच में कहीं ना कहीं विवाद अगर पहले से है, हल्का फुल्का भी मनमुटाव है तो वो बढ़ सकता है। बुध नीच के जब हो जाएंगे और शनि और मंगल की ऑलरेडी दृष्टि एक साथ पड़ रही है सप्तम भाव पे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो दरार है संबंधों में वो बढ़ सकता है, तो इसके भी आसार हैं। और आप लोगों की सोच जो होगी वो बहुत ही विपरीत जाएगी, बनाने की जगह बिगाड़ने वाली सोच हो जाएगी, तो इससे भी बचने की अगर कोई गुंजाइश हो तो बचिए, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, जो होना है वो तो होके रहेगा। सेहत के संबंधित मैंने बताया, थोड़ी बहुत अपना ध्यान रखिए। सेहत के लिए माता की सेहत का भी ध्यान रखिए। बुध मंगल और शनि के साथ है, कहीं ना कहीं माता की सेहत का भी ध्यान रखिए। अपने स्वयं के आपके स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हेडेक और आंखों से संबंधित, गले से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं, बाकी चीज़ें ठीक हैं। प्राप्ति तो हो रहा है इस समय कार्य क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों में, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखिएगा। तो उपाय की बात करें अगर, ये महीना है उपाय संबंधित, अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो अति उत्तम है, या फिर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं तो भी अच्छा है। सुंदरकांड का पाठ करिए। आपकी राशि में गोचर है शनि की, 7.5 चल रही है पीक पर, तो कहीं ना कहीं आप कंटिन्यूसली ओम शनिश्चराय नमः या पीपल की जड़ में जल चढ़ाना, शनिवार सरसों तेल का दीप जलाना, और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ ये रेगुलर करिए। उसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहिए। इससे आपके ऊपर कभी भी बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। मीन राशि में शनि बहुत ज़्यादा दुख नहीं देते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा जो एफर्ट जो लगा रहे हैं, व्यर्थ के एफर्ट लगा रहे हैं, एक तरह से माइंड को विपरीत घुमा देते हैं। शनि आपके सिर पे ही गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपको बचाव होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम।